मिलो और आन्या जंगल के बाजार में खरीदारी करने गए। सूरज पन्ना जंगल के ऊपर धीरे धीरे उग रहा था, पत्तों को सुनहरा रंग दे रहा था। पक्षी खुशी से गा रहे थे और हवा में ताजे फलों और फूलों की खुशबू थी। चंचल छोटे बंदर मिलो ने अपनी बाहें फैलाईं और अपनी सबसे अच्छी दोस्त कोमल हिरण आन्या को पुकारा। आन्या, आज बाजार का दिन है, मिलो उत्साह से चहका। आन्या ने अपनी शांत मुस्कान के साथ ठंडी घास से अपना सिर उठाया। हाँ मिलो, मैं पूरे हफ्ते इंतजार कर रही थी। चलो देखते हैं कि आज जंगल के बाजार में क्या क्या खजाने हैं। बाजार की यात्रा। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके चारों ओर तितलियां फड़फड़ा रही थी और तोते ऊपर से अभिवादन कर रहे थे। जंगल खुशी से जीवंत लग रहा था। जल्द ही वे एक खुले मैदान में पहुंच गए जहां हर कोने से जानवर इकट्ठा हुए थे। यह जंगल का बाजार था, एक जादुई जगह जहां हर कोई खाना, हस्तकलाएं और कहानियां साझा कर रहा था। मिलो की आंखें चमक उठीं। बुनी हुई लताओं और बड़े केले के पत्तों से बनी दुकानें करीने से सजी हुई थी। टोकरियों में फल चमक रहे थे, रंग-बिरंगी मालाओं में फूल खिले हुए थे और हवा में भुने हुए मेवों और मीठे शहद की खुशबू फैली हुई थी। फलों की दुकान। उनका पहला पड़ाव कैपिबारा रोजा की फल की दुकान थी। उसने रसीले आम, पपीते और केले इकट्ठा किए थे। मिलो, आन्या, स्वागत है, रोजा ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। क्या तुम आज का सबसे मीठा आम चखना चाहोगे? मिलो ने उत्सुकता से एक आम उठाया, रस उसकी ठुड्डी से टपक रहा था और वह खुशी से उसे चबा रहा था। आन्या धीरे से हंसी और बड़ी शान से एक टुकड़ा उठाया। कितना मीठा, रोजा। हम इस हफ्ते के लिए कुछ आम ले लेंगे। रोजा ने उन्हें बड़े हरे पत्तों में लपेटा और उन्हें दे दिया। मसालों का कोना। इसके बाद वे टिको मैको द्वारा संचालित मसाला कोने में गए। रंग-बिरंगे पाउडर और सुगंधित जड़ी बूटियों के छोटे छोटे जार उसकी दुकान को सजा रहे थे। अमेज़न के जादू का स्वाद चखो, टिको गर्व से चिल्लाया। मिलो ने लाल मिर्च पाउडर का एक जार सूंघा और इतनी जोर से छींका कि आसपास की गिलहरियां भी हंस पड़ी। आन्या ने एक हल्की जड़ी बूटी चुनी, मीठी तुलसी के पत्ते। ये हमारे खाने को बहुत स्वादिष्ट बना देंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिल्प स्टॉल। वे शिल्प स्टॉल की ओर बढ़े, जहां चतुर उद्बिलाव लकड़ी के कटोरे बेच रहे थे और शाही बीजों और मोतियों से बने गहने बेच रहे थे। मिलो ने एक छोटा सा नक्काशीदार ड्रम देखा और उत्साह से उसे थपथपाया। बूम बूम, मुझे यह चाहिए, आन्या, वह एक अजीब सी लय में चिल्लाया। आन्या हंसी और चमकदार नदी के पत्थरों से बना एक हार उठाया। यह हमारी दोस्त रोजा के जन्मदिन के तोहफे के लिए एकदम सही रहेगा। मीठे व्यंजन। आखिरी पड़ाव सबसे मीठा था। मधुमक्खियों ने एक शहद का स्टैंड बनाया था, जिसमें सुनहरे शहद के जार धूप में चमक रहे थे। तितलियां चारों ओर मंडरा रही थी, मिठास की बूंदें चुसक रही थी। मिलो ने अपना पंजा शहद में डुबोया और खुशी से उसे चाटा। यह तो सबसे बढ़िया है। आन्या ने सिर हिलाया। चलो एक जार घर ले चलते हैं, इससे हमारी शामें सुहावनी हो जाएंगी। घर की ओर। अपनी टोकरियां फलों, जड़ी बूटियों, शिल्पों और शहद से भरने के बाद मिलो और आन्या लौटने के लिए तैयार थे। सूरज ढल रहा था और बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा था। जानवर एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। वापसी के रास्ते में मिलो और आन्या जंगल के बाजार में खरीदारी करने गए।
सूरज पन्ना जंगल के ऊपर धीरे धीरे उग रहा था, पत्तों को सुनहरा रंग दे रहा था। पक्षी खुशी से गा रहे थे और हवा में ताजे फलों और फूलों की खुशबू थी। चंचल छोटे बंदर मिलो ने अपनी बाहें फैलाईं और अपनी सबसे अच्छी दोस्त कोमल हिरण आन्या को पुकारा। आन्या, आज बाजार का दिन है, मिलो उत्साह से चहका। आन्या ने अपनी शांत मुस्कान के साथ ठंडी घास से अपना सिर उठाया। हाँ मिलो, मैं पूरे हफ्ते इंतजार कर रही थी। चलो देखते हैं कि आज जंगल के बाजार में क्या क्या खजाने हैं। बाजार की यात्रा। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके चारों ओर तितलियां फड़फड़ा रही थी और तोते ऊपर से अभिवादन कर रहे थे। जंगल खुशी से जीवंत लग रहा था। जल्द ही वे एक खुले मैदान में पहुंच गए जहां हर कोने से जानवर इकट्ठा हुए थे। यह जंगल का बाजार था, एक जादुई जगह जहां हर कोई खाना, हस्तकलाएं और कहानियां साझा कर रहा था। मिलो की आंखें चमक उठीं। बुनी हुई लताओं और बड़े केले के पत्तों से बनी दुकानें करीने से सजी हुई थी। टोकरियों में फल चमक रहे थे, रंग-बिरंगी मालाओं में फूल खिले हुए थे और हवा में भुने हुए मेवों और मीठे शहद की खुशबू फैली हुई थी। फलों की दुकान। उनका पहला पड़ाव कैपिबारा रोजा की फल की दुकान थी। उसने रसीले आम, पपीते और केले इकट्ठा किए थे। मिलो, आन्या, स्वागत है, रोजा ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। क्या तुम आज का सबसे मीठा आम चखना चाहोगे? मिलो ने उत्सुकता से एक आम उठाया, रस उसकी ठुड्डी से टपक रहा था और वह खुशी से उसे चबा रहा था। आन्या धीरे से हंसी और बड़ी शान से एक टुकड़ा उठाया। कितना मीठा, रोजा। हम इस हफ्ते के लिए कुछ आम ले लेंगे। रोजा ने उन्हें बड़े हरे पत्तों में लपेटा और उन्हें दे दिया। मसालों का कोना। इसके बाद वे टिको मैको द्वारा संचालित मसाला कोने में गए। रंग-बिरंगे पाउडर और सुगंधित जड़ी बूटियों के छोटे छोटे जार उसकी दुकान को सजा रहे थे। अमेज़न के जादू का स्वाद चखो, टिको गर्व से चिल्लाया। मिलो ने लाल मिर्च पाउडर का एक जार सूंघा और इतनी जोर से छींका कि आसपास की गिलहरियां भी हंस पड़ी। आन्या ने एक हल्की जड़ी बूटी चुनी, मीठी तुलसी के पत्ते। ये हमारे खाने को बहुत स्वादिष्ट बना देंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिल्प स्टॉल। वे शिल्प स्टॉल की ओर बढ़े, जहां चतुर उद्बिलाव लकड़ी के कटोरे बेच रहे थे और शाही बीजों और मोतियों से बने गहने बेच रहे थे। मिलो ने एक छोटा सा नक्काशीदार ड्रम देखा और उत्साह से उसे थपथपाया। बूम बूम, मुझे यह चाहिए, आन्या, वह एक अजीब सी लय में चिल्लाया। आन्या हंसी और चमकदार नदी के पत्थरों से बना एक हार उठाया। यह हमारी दोस्त रोजा के जन्मदिन के तोहफे के लिए एकदम सही रहेगा। मीठे व्यंजन। आखिरी पड़ाव सबसे मीठा था। मधुमक्खियों ने एक शहद का स्टैंड बनाया था, जिसमें सुनहरे शहद के जार धूप में चमक रहे थे। तितलियां चारों ओर मंडरा रही थी, मिठास की बूंदें चुसक रही थी। मिलो ने अपना पंजा शहद में डुबोया और खुशी से उसे चाटा। यह तो सबसे बढ़िया है। आन्या ने सिर हिलाया। चलो एक जार घर ले चलते हैं, इससे हमारी शामें सुहावनी हो जाएंगी। घर की ओर। अपनी टोकरियां फलों, जड़ी बूटियों, शिल्पों और शहद से भरने के बाद मिलो और आन्या लौटने के लिए तैयार थे। सूरज ढल रहा था और बाजार धीरे धीरे बंद हो रहा था। जानवर एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। वापसी के रास्ते में मिलो अपने नए